तो पाइसिस, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके 17 से 31 अक्टूबर की रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपका जॉब, पैसा, बिजनेस, एजुकेशन एंड प्यार चेक करेंगे कि कैसी रहने वाली है आपके लिए ये 17 से 31 अक्टूबर के बीच का टाइम पीरियड। ओके, रीडिंग्स जनरल होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, इसीलिए कहानी को उतना ही फिट कीजिए अपनी स्थिति के साथ जितना आपके स्टोरी से रेजोनेट करती हो, बाकी को स्किप कर दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग, और सन मून राइजिंग किसी भी तरीके से आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं, नाम से। और अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो तब भी नाम के थ्रू से ही अपनी रीडिंग्स को देखा कीजिए। बाकी आपकी मर्जी कि आप किस तरीके से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, रेजोनेट करती हैं आपकी रीडिंग्स। और अपने लाइफ के किसी भी पार्ट में आप दिक्कत फेस कर रहे हो, क्लैरिटी चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू रीच कर सकते हो। मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके। एंड इन दिनों दिवाली ऑफ़र के लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लव रिलेशनशिप के लिए, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए एक कम्युनिटी पोस्ट पे ऑफ़र का पोस्ट किया हुआ है। अगर आप उसको देखकर मुझसे कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू रीच कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपके जॉब, पैसा, बिजनेस एंड एजुकेशन, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही ये टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला है, ठीक है। जॉब में तो आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अपनी पूरा पैशन, पूरी एनर्जीज और जितना हाई हो सके अपनी क्रिएटिविटी को करके आप उसमें निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। किसी चीज़ में आपको मास्टरी का टैग मिलने वाला है आने वाले दिनों में, 8 दिन या 8 हफ्तों में। मीन्स कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन पैसों में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ 13 नंबर आया है यहाँ पे। थोड़ा सा आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, किसी रॉबरी से, किसी बैंक लूट, करप्ट, स्पैम से शायद आपको नुकसान होने की संभावना है, तो उसके लिए आपको चेतावनी दी जा रही है कि थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओके। बाकी चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म से पैसों को लेके दिक्कत फेस कर रहे थे या आपके पास जॉब नहीं थी, तो बहुत जल्दी ही ये पीरियड, टाइम पीरियड ख़त्म होके अच्छा टाइम आने वाला है। दिवाली का समय है, अगर आप थोड़ा सा चैरिटी वगैरह करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी कभी नज़र लग जाती है, कभी कभी ना अबंडेंस रुक जाती है, हार्मनी रुक जाती है हमारे लाइफ में, तो जब वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों का या इसी जन्म का कुछ कर्म का फल होता है पाइसिस, ठीक है ना। तो वो हम किस चीज़ से ठीक कर सकते हैं। लाइक आपने चैरिटी कर दिया, और प्रार्थना तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रार्थनाओं और दुआओं में बहुत ताकत होती है। रोज़ सुबह उठ के माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए। कोई आपका इष्ट है, जिस भी देवी देवता में आप विश्वास रखते हैं, ठीक है, आप उनको अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ चैरिटी कीजिए, गरीबों को कुछ खिला पिला दीजिए जितना आपसे हो सके। टॉफ़ीज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बच्चों को। तो आपकी लाइफ में पैसों की समस्या मैं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हुए देख रही हूँ। बिजनेस में भी डिसअपॉइंटमेंट है। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे थे, मे बी उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिला है, और इसी वजह से आप सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। आप बहुत ज़्यादा मेंटली टायर्ड हो रहे हैं ये सब सोच सोच के, और इस सिचुएशन से भागना चाहते, लेकिन भाग के कुछ होगा क्या। 8 की एनर्जी आई है, मीन्स कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी अभी भी। ये नुकसान नहीं है, इससे बड़ा भी नुकसान आपका हो सकता था, लेकिन ये छोटे से होके कट गई एनर्जी,
ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए, सोचिए, जैसे कि मैंने आपको कहा थोड़ा सा चैरिटी वगैरह कीजिए, तो आपको ये जो प्रोफेशनल लाइफ में आपके इतने हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं, देखिएगा डेफिनेटली दिवाली के आसपास आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी। एंड एजुकेशन में भी मेहनत करने की ज़रूरत है, कि मेहनत कहीं ना कहीं मेहनत में कमी है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक कि आप अपने फैमिली में किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दबे हुए हैं, या आपके पेरेंट्स या आपका कोई, आप जितना आपकी माइंड की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और वही सब सोच सोच के आप पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए, बाकी सबकी बातों को साइड फेंकिए। ओके, और अपने प्रयासों द्वारा जितना आपसे अच्छा हो सके आप कीजिए। ठीक है, 8, 8, 3, 13, 4 और 10 की एनर्जी है। ये डेट्स एंड इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब आपकी लव लाइफ चेक करेंगे, स्पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग्स स्पाइसिस के लिए देखेंगे। मीन राशि 17 से 31 अक्टूबर के बीच आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस रखते हैं। द हेरोफेंट 2 कार्ड निकल के आए हैं, मैं इनको लूँगी। द स्टार, यस, रिलेशनशिप की एनर्जी आपकी अच्छी है। आप किसी भी तरीके की सिचुएशनशिप में हैं, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप स्टेटस में हैं, ठीक है, आप सभी के लिए होगी ये रीडिंग। चाहे आप मैरिड है, चाहे आप क्रश के लिए देख रहे हैं, चाहे आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन ब्लॉक की सिचुएशन में हैं, इन एंड आउट में हैं, या स्मूथली रिलेशनशिप चल रहा है, आप फिर भी देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने की संभावना है, तो सभी देख सकते हैं। द स्टार मीन्स बहुत उम्मीदें हैं आपको, आपके पार्टनर को आपके साथ और इस रिश्ते के साथ। वो अपने इस रिश्ते को के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन का गुड लक समझते हैं, कि शायद आपका कनेक्शन या आपका आना उनके जीवन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा करते हैं। कुछ चीज़ों में वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो आप उस जिस तरीके से आप उन्हें मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, प्रेरणा देते हैं, वो इस चीज़ के लिए मन ही मन ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। मैं ये नहीं बोली कि वो आपको बताते होंगे, नहीं बताते होंगे, लेकिन तब भी बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं खुद को। और कुछ पर्सन्स है पाइसिस के कि वो बहुत ज़्यादा अपने कनेक्शंस को लेके सोचते हैं, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं रिलीजन फैक्टर है, सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, और आपको वो देखते हैं कि आप एक सामाजिक पर्सन है। कभी भी आप फैमिली के विरुद्ध या जो समाज के ये सब रूढ़िवादी धारणाएं होते हैं, क्या उनके खिलाफ जाके आप उनके लिए एक्शन लेंगे? क्या आप उनके साथ आगे रिश्ता बढ़ाएंगे? कुछ है आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, सोसाइटी, कोई रूल्स, कोई कुछ, तो वो सोचते हैं कि क्या हमारा ये रिश्ता शादी में बदलेगा। या फिर अगर आप यहाँ पे 2 डिफरेंटली मैरिड भी देख रही हूँ मैं, या सिंगल मैरिड पर्सन की भी एनर्जी आ रही है किसी डाइवोर्स की, कि सोशली अप्रूवल मिलेगा, वो मन ही मन सोचते रहते हैं। क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ है, आपसे आपकी तरफ तो बहुत लोग अट्रैक्ट हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं डीप डाउन सोचते हैं कि उनको आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा। वो आपको नहीं खोना चाहते, वो आपको हमेशा दुआओं में मांगते रहते हैं, और भगवान ने उनको आपकी लाइफ में या आपको उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग के तौर पे भेजा है। और कहीं ना कहीं इसीलिए वो हमेशा आपसे एक बैलेंस और जजमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और मे भी मन ही मन में रखते हैं, आपको बताते नहीं हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं और आपको खोना नहीं चाहते। ओके, और अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है किसी के बीच में, अगर पाइसिस के किसी पार्टनर के साथ पाइसिस की इक्वल गिव एंड टेक नहीं रही है, उस वजह से अगर झगड़े, बहस, आर्ग्यूज या बातें बंद हैं,
तो आपके पार्टनर आपसे इक्वल गिव एंड टेक मांग रहे हैं, तभी वो अब आगे इस रिश्ते को लेके जाएंगे। जो पहली सिचुएशन बताई वो मैंने उनके लिए बताई जो अभी भी रिलेशनशिप में हैं, या जो मैरिड है, या जो रिश्ते में हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके मैरिड या रिश्ते में आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको शो कर रहा है। और ये जो दूसरी एनर्जी बताई कि वो आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक मांग रहे हैं, किसी तरीके का जजमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। वो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, ब्लॉक्ड एंड अनब्लॉक्ड में, इन एंड आउट, लो कॉन्टैक्ट में जो है उनके लिए बताइए मैंने ये एनर्जी, ठीक है। तो डेट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए 17, 8, 5, 7, 6, और साइन जो है एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस एंड जेमिनाई। तो ये थी आपकी लव रीडिंग। अब हम आपके लिए एडवाइस कार्ड देखेंगे पाइसिस 17 से 31 के बीच में क्या एडवाइस है पाइसिस के लिए। चूज न्यू डायरेक्शन, किसी चीज़ के लिए आपको न्यू डायरेक्शन के लिए सलाह दी जा रही है कि लाइक अगर आप किसी पुराने पैटर्न की वजह से किसी चीज़ को लूज कर रहे थे, या हमेशा एक ही पैटर्न में रहने की वजह से चीज़ों में चेंजेस नहीं देख पा रहे थे, पॉजिटिव चेंजेस नहीं देख पा रहे, तो आपको न्यू दिशा, न्यू डायरेक्शन चुनने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए यस ही आया है। और अगर यहाँ पे कोई पुराना पार्टनर आपका वेट कर रहा है तो कहा जा रहा है कि अगर आपकी गलती नहीं है तो आप मूव ऑन कीजिए, और लगता है कि अगर आपकी गलती है तो किसी भी तरीके से आपको अपने सोच विचार को बदल के उनके पास जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी पाइसिस आपकी रीडिंग 17 से 31 अक्टूबर की, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। बाय पाइसिस।